हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 11th क्लास के कॉम्प्लेक्स नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने कोई भी एग्जाम अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा 11th क्लास के मैथमेटिक्स का जिसमें ये वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है, ये 6 के 6 क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 4 क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा अच्छे। अब देखना, आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएंगे। 6 से 7 नंबर का पेपर आप आज कर लोगे सॉल्व। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके सोल्यूशन हम अच्छे से करेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले वो क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि Z1 Z2 आर रिस्पेक्टिवली दिस, मतलब Z1 की वैल्यू ये दी हुई है 1 माइनस आइटा। Z1 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 1 माइनस आइटा, और Z2 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है बच्चे -2 प्लस 4 आइटा। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड करो, IM लिखा होगा पैर में, इसमें इसके पैर में क्या लिखा होगा IM ऑफ Z1 Z2 डिवाइड बाय Z1 का कंजुगेट। इसे पढ़ते कैसे हैं, इमेजिनरी पार्ट, ये IM का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2 डिवाइड बाय Z1 के ऊपर जो बार सा डाला हुआ है ना, उसका मतलब होता है कंजुगेट। उसका मतलब क्या होता है कंजुगेट। अभी करवाता हूं बच्चे कंजुगेट क्या होता है। अगर मैंने इसमें वैल्यू पुट करनी हो तो मैं कैसे पुट करूंगा बच्चे, देखो Z1 Z2, पहले Z1 की वैल्यू लिखो कितनी है। Z1 की वैल्यू मुझे दी हुई है ये वाली, कितनी 1 माइनस आइटा, और Z2 की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चे मेरे को -2 प्लस 4 आइटा, और डिवाइड में वो क्या कह रहा था मेरे को Z1 का कंजुगेट, Z1 का कंजुगेट। तो कंजुगेट क्या होता है बच्चे, कुछ नहीं, सिंपल है। Z1 की वैल्यू ये वाली है ना 1 माइनस आइटा, अगर मैं आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस कर दूं, जैसे मैं कहूं आपको 2 प्लस 4 आइटा, इसका कंजुगेट बताओ तो कितना आएगा 2 माइनस 4 आइटा। अगर मैं कहूं मेरे को -2 माइनस 3 आइटा का कंजुगेट बताओ, -2 माइनस 3 आइटा का, तो क्या आएगा -2 माइनस का क्या बन जाएगा +3 आइटा। बेसिकली बिल्कुल इजी है। अब मेरे को बात बताओ Z1 का कंजुगेट क्या आएगा बच्चे 1 माइनस आइटा ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस आइटा, खत्म। इससे इजी हो सकता है बच्चे, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो, पहले इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करोगे, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2, प्लस 1 को 4 आइटा से मल्टीप्लाई किया प्लस 4 आइटा। मैंने 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम आ गया। अब देखो माइनस आइटा को -2 से किया तो क्या आएगा बच्चे +2 आइटा। अगर मैं माइनस आइटा को +4 आइटा से करूं तो ये क्या आएगा -4 आइटा का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा माइनस आइटा को 4 आइटा से मल्टीप्लाई करने पे -4 आइटा का स्क्वायर, डिवाइड में क्या पड़ा है बच्चे 1 प्लस आइटा। अब देखो बच्चे ये कितना बन गया, ये बन गया मेरे पास -2 4 आइटा प्लस 2 आइटा 6 आइटा। और ये आइटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी आपको, ये होती है -1। ये क्या होती है बच्चे वैल्यू -1, ये होती है -1। डिवाइड में क्या पड़ा है बच्चे 1 प्लस आइटा। अब मेरे को एक बात बताओ, -2 प्लस 6 आइटा, और ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, और डिवाइड में कितना आ गया बच्चे 1 प्लस आइटा। तो ये बन गया -2 प्लस 4 कितना बना 2 प्लस 6 आइटा, डिवाइड में 1 प्लस आइटा। अब मेरी बात याद रखना, जब आपने ये चीज सॉल्व कर ही ली है Z1 Z2 डिवाइड बाय Z1 का कंजुगेट, तो आपने यहां से आगे कैसे करोगे, तो आप करोगे बच्चे इसको रैशनलाइज। जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में आइटा दिख जाए, क्या दिख जाए आइटा दिख जाए, तो आपने क्या करना चुपचाप रैशनलाइज कर देना। सर रैशनलाइज कैसे करेंगे, अभी सीखो बच्चे कैसे। देखो 2 प्लस 6 आइटा है ना, यहां पे क्या है 1 प्लस आइटा। तो आप बच्चे सिंपल यहां पे इसके ऑपोजिट साइन से क्या कर दिया करो मल्टीप्लाई कर दिया करो। आप ऐसे कह लो कि इसके कंजुगेट के साथ आप क्या कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड। यहां पे 1 प्लस आइटा था ना, तो यहां पे 1 माइनस आइटा डिवाइड बाय 1 माइनस आइटा। अब मल्टीप्लाई करो बच्चे, क्या आएगा 2 × 1 2 माइनस 2 को आइटा से किया -2 आइटा, 6 आइटा को 1 से किया +6 आइटा, 6 आइटा को माइनस आइटा से जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा बच्चे -6 आइटा का स्क्वायर। और डिवाइड में क्या आएगा बच्चे, डिवाइड में देखो आइडेंटिटी लग रही है बच्चे कौन सी, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। तो आइडेंटिटी क्या होती है बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या मेरी आइटा, तो बी का स्क्वायर। अब बच्चे मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, देखो 2
माइनस माइनस 2 आइटा प्लस 6 आइटा, ये कितना बन गया प्लस 4 आइटा, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू प्लस वाली है। अगर मैं यहाँ पे काउंट करूं, आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये +6 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा +6 बन जाएगा। देखो आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस आगे पड़ा है, माइनस माइनस +6, डिवाइड में क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, बीच में माइनस है और आइटा स्क्वायर की वैल्यू फिर से -1, तो ये कितनी बन गई बच्चे, ये बन गया 2 + 6 8 + 4 आइटा, डिवाइड में 1 + 1 कितना हो गया 2। सर देखो माइनस माइनस प्लस और 1 + 1 कितना हुआ 2। अब 2 को इन दोनों से अलग अलग डिवाइड कर दो। अगर मैं 2 को 8 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा बच्चे 4, तो 4 आइटा को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 2 आइटा। तो मेरा आंसर अब क्या आ गया, 2 को मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, प्लस 4 आइटा को 2 से डिवाइड किया 2 आइटा। अब बच्चे मेरा आंसर ये वाला आ गया 4 + 2 आइटा। उसने कहा था मुझे इमेजिनरी पार्ट फाइंड करो, क्या पार्ट फाइंड करो बच्चे, इमेजिनरी। अब इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, देखो बच्चे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, वो जैसे मैं कहूं ये x + आइटा y जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो y की वैल्यू है ना बच्चे, ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है, जो ये x होता है ये इसका रियल पार्ट होता है, ये क्या होता है रियल पार्ट। अब अगर मैं आपको इसमें से पूछूं तो इसका रियल पार्ट कितना आ जाएगा 4, ये क्या इसका रियल पार्ट। अगर मैं पूछूं इमेजिनरी पार्ट तो ये कितना आएगा बच्चे सिर्फ 2, सिर्फ 2, इसको 2 आइटा नहीं बोलना, अगर आपने आइटा लिख दिया ना 2 आइटा तो आपका गलत हो जाएगा, उसने इमेजिनरी पार्ट पूछा है, तो इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा 2 आएगा। अगर मैं पूछूं 4 - 2 आइटा आ जाता तो इसका रियल पार्ट 4 आ गया, इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा बच्चे इस क्वेश्चन का -2, अगर ये वाला आंसर आ जाता, रियल पार्ट 4 इमेजिनरी पार्ट -2। क्लियर। अगर आपका आंसर ये आ जाता 3 आइटा, तो मैं अगर पूछूं इसका रियल पार्ट कौन सा है इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो बच्चे यहां पे रियल पार्ट तो है ही नहीं, जो सिंपल वैल्यू है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 0 + 3 आइटा, 0 + 3 आइटा, रियल पार्ट 0 इमेजिनरी पार्ट +3, तो ये आपका क्या है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। क्लियर बच्चे, मैं मान के चलूंगा आपको फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अच्छे से करवा दिया डिटेल में। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर बच्चे 2 देखो, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट x + आइटा y किसके इक्वल दिया हुआ है बच्चे मेरे को 1 + आइटा = 1 - आइटा। वो कह रहा है x एंड y की वैल्यू निकाल लो। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे ही पड़े रहने दो, x + आइटा y, ये वैल्यू यहां पे मल्टीप्लाई में पड़ी है ना, तो इसके क्या हो जाएगी डिवाइड में चली जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो यहां पे कितना बन जाएगा 1 - आइटा डिवाइड में 1 + आइटा। अब बच्चे ये तो पहले जैसा क्वेश्चन बन गया। मैंने आपको बताया था जब डिवाइड में आपको आइटा दिख जाए तो क्या करना है हमें, रैशनलाइज ऑपोजिट साइन से। अब मेरे को एक बात बताओ, ये भी a - b, ये क्या बन गया बच्चे, ये बन गया मेरा a - b का होल स्क्वायर, तो नीचे वही वाली आइडेंटिटी a + b, a - b, a² - b का स्क्वायर। अब देखो इसका दोनों की आइडेंटिटी खोल दो, ओपन कर दो, a - b का स्क्वायर तो कितना होता है बच्चे a² + b² - 2ab, 2 × 1 × आइटा, ऐसे होता है ना a² + b² - 2a × b, डिवाइड में क्या आएगा 1। देखो आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, पहले भी किया था, ऑलरेडी माइनस पड़ा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे प्लस। देखो माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस +1, तो यहां पे नीचे क्या बन गया बच्चे, देखो 1 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहां पे क्या पड़ा है -2 आइटा, और डिवाइड में कितना आ गया बच्चे 2, 1 के साथ 1 क्या हो गया कैंसिल, तो ये बन गया -2 आइटा डिवाइड बाय 2, तो इसको काट दो, कितना आ गया बच्चे, ये आ गया - आइटा, तो मेरा कितना आ गया -आइटा। तो अगर x + आइटा y की वैल्यू -आइटा के इक्वल है, अगर मैं आपको पूछूं इसको रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, मतलब x क्या है y क्या है, देखो बच्चे अगर आपको -आइटा है ना, आप ऐसे लिख लिया करो, रियल पार्ट तो कुछ है नहीं ना इसका, अगर मैं इसको ना आप ऐसे कंपेयर कर लिया करो,
x प्लस आइटा y। ठीक है, x तो कुछ है ही नहीं भाई, आइटा के साथ क्या आ रहा है -1। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख लो 0 माइनस आइटा, 0 माइनस आइटा। अब कंपेयर कर लो बच्चे, देखो x की वैल्यू क्या होगी 0 और y की वैल्यू बच्चे क्या होगी मेरी -1, क्योंकि आइटा के आगे इसका कोएफिशिएंट कितना है -1। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। ये वही नहीं है कि रियल पार्ट इसका 0 आ गया और इमेजिनरी पार्ट इसका कितना आ गया -1। तो ये भी तो यही था, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। क्लियर बच्चों। अब इसके बाद क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, वो कह रहा है कि 1 + 4 √3 आइटा किसके इक्वल है, a प्लस आइटा b के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो इसमें से मेरे को 2 प्रूव करो कि a² - b² = 1 और ab = 2√3। तो ये बिल्कुल इजी सम है। आपने क्या करना है, आपने बस आइडेंटिटी ओपन करनी है। देखो a + b का होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a² प्लस b²। अब b की वैल्यू यहां पे कितनी है आइटा b, तो आइटा साथ में आएगा a² प्लस आइटा b का होल का स्क्वायर प्लस 2a और b की जगह क्या है आइटा b। खत्म बच्चे। अब देखो यहां पे कितना बन गया a²। अब अगर मैं इसको ओपन करूं, ये बन जाएगा प्लस आइटा का स्क्वायर और b²। तो ये कितना बन जाएगा 2ab आइटा। अब मेरे को एक चीज बताओ, मैंने कितनी बार बता दिया कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। तो ये क्या बन गया आइटा स्क्वायर -1, ये बन गया -b² प्लस 2ab आइटा। और ये किसके इक्वल पड़ा है 1 + 4 √3 आइटा के। अगर मैं पूछूं इसका रियल पार्ट कौन सा है बच्चे, जो इमेज आइटा के साथ नहीं आ रहा, जिसकी वैल्यू आइटा के साथ नहीं आ रही। अब देखो इसमें रियल पार्ट क्या है 1, जो सिंपल आ रहा है, जिसके साथ आइटा नहीं आ रहा। और इसका रियल पार्ट बच्चे क्या होगा तीनों में से a² - b²। क्या है a² - b², क्योंकि इन दोनों के साथ आइटा नहीं आ रहा ना, तो ये हुआ इसका रियल पार्ट। अगर मैं पूछूं अब इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट बच्चे यहां पे कितना आ रहा है 2ab, क्योंकि आइटा के साथ कितना आ रहा है 2ab। यहां पे आइटा के साथ कितना आ रहा है 4 √3। 2 से कैंसिल कर दिया मैंने 2 को, तो ये क्या बन गया 2√3 = ab। तो मैंने यही तो वैल्यू प्रूफ करनी थी, तो मेरा दोनों का प्रूफ क्या हो गया क्लियर। बच्चे आपको समझ आ गया कितना इजी क्वेश्चन था। अब आप अगर आपको लगा कि पीछे करके देख सकते हो आप वीडियो को, क्लियर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि x प्लस आइटा y = a प्लस आइटा b और डिवाइड में a माइनस आइटा b दिया हुआ है। वो कह रहा है 2 प्रूफ करो आप। 2 प्रूफ क्या करना है हमें, x² + y² = 1। ये हमने आंसर निकालना है। ठीक है, तो बच्चे आपने पता क्या करना है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, यहाँ पे बीच में क्या आ रहा हो प्लस x² + y² बन रहा हो, तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल एक स्टेप है, इसको इक्वेशन मानो 1, इसको इक्वेशन क्या मानो 1 और लिख दो यहाँ पे सेकेंड चीज में कि टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। क्या लिखोगे, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। आपने क्या किया, दोनों जगह पे क्या ले लिया, कंजुगेट ले लिया। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं दोनों जगह कंजुगेट ले लूं, जहां पे आइटा आ रहा है ना बच्चे, वहां पे माइनस आइटा कर दो, जहां पे क्या कर दो, वहां पे माइनस आइटा कर दो। यहां पे क्या बन जाएगा x माइनस आइटा y, यहां पे क्या बन जाएगा बच्चे प्लस की जगह a माइनस आइटा b, और यहां पे क्या बन जाएगा a प्लस आइटा b। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई बच्चे सेकंड। ठीक है, जब मैंने कंजुगेट लिया तो सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आप लिख दो मल्टीप्लाई 1 and 2। मल्टीप्लाई करो बच्चों x प्लस आइटा y, और यहां पे कितना आ गया x माइनस आइटा y। तो यहां पे कितना आ गया बच्चे a प्लस आइटा b, a माइनस आइटा b, इसको मल्टीप्लाई किया a माइनस आइटा b डिवाइड बाय a प्लस आइटा b। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये तो कैंसिल आउट हो गया बच्चे, इसके साथ ये, इसके साथ ये वाली वैल्यू, ये तो आपस में सारा कैंसिल आउट होके क्या बन गया बच्चे 1। ये क्या बन गया 1। यहां पे आइडेंटिटी नहीं लग रही, a प्लस b, a माइनस b, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है बच्चे a² माइनस b²। अब b की वैल्यू क्या है आइटा y, इसको वैसे ही ओपन कर दो,
एक्स स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मेरे को एक चीज बताओ, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो ये बन गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस प्लस, तो मेरा कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैं वीडियो देख, क्लियर बच्चे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। क्या किया मैंने? कंजुगेट लिया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे क्या बन गया? a प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी की वैल्यू आइटा वाई है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये ऑलरेडी माइनस पड़ा था, तो यहां पे क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस, इसलिए मैंने अलग अलग करके लिख दिया। देखो आइटा का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर। क्लियर बच्चों? अब क्वेश्चन करते हैं। हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 4। तो क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्या दिया हुआ? ये भी बिल्कुल सेम है। देखो a प्लस आइटा का स्क्वायर डिवाइड में क्या पड़ा है? 2a माइनस आइटा इज इक्वल टू p प्लस आइटा क्यू। हमने ये प्रूफ करना है कि p का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड में 4a स्क्वायर प्लस 1। बिल्कुल इजी है बच्चे। क्या लिख दो? टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। तो ये क्या बन जाएगा? a माइनस आइटा का स्क्वायर, यहां पे जहां पे आपको आइटा दिख रहा है ना, उसको रिप्लेस कर दो माइनस आइटा से। यहां पे माइनस है तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चे? प्लस आइटा। यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस की जगह पे माइनस आइटा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं बच्चे, पहले इसको कर लेते हैं। चलो ये क्या बन जाएगा? a प्लस आइटा का स्क्वायर डिवाइड में क्या पड़ा है बच्चे? 2a माइनस आइटा। तो यहां पे क्या पड़ा है? a माइनस आइटा का होल स्क्वायर डिवाइड में क्या पड़ा है? 2a प्लस आइटा इज इक्वल टू p प्लस आइटा क्यू, p माइनस आइटा क्यू। अब मेरे को एक चीज बताओ, तो यहाँ देखो आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा, आपने वो नहीं करना इसको स्क्वायर ओपन कर लिया, इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, फिर मल्टीप्लाई किया। ऐसे बच्चे बेवकूफ बच्चे करते हैं, आपने बिल्कुल नहीं करना। अब देखो मेरे को एक चीज बताओ, अगर a की पावर m और b की पावर m हो, मतलब दोनों यहाँ पे डिजिट डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ab की पावर m। तो मैं क्या करूंगा? पावर एक बार लिख लूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये भी तो वही चीज है, पावर सेम है ना 2 2, तो आप इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या बन जाएगा बच्चे? a प्लस बी, a माइनस बी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस आइटा और a माइनस आइटा, इन सबकी पावर 2। तो मैंने पावर क्या कर ली? एक साथ कर ली। a प्लस आइटा मल्टीप्लाई a माइनस आइटा की पावर 2। अब नीचे क्या बन गया बच्चे? मेरे को बताओ। नीचे बन गया वही वाला रिजल्ट, a माइनस बी, a प्लस बी। कब से बना रहे हैं आप? तो आप एक्सपर्ट बन चुके हो। a स्क्वायर माइनस, देखो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की जगह क्या है? आइटा का स्क्वायर। यहां पे भी तो वही है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहां पे भी क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने पहले ही अलग अलग करके लिख दिया। देखो p का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आइटा का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर। अब बच्चे मेरे को ये चीज बताओ, ये अंदर क्या बन रहा है? ये भी तो अंदर वही बन रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर क्या पड़ा? इसके स्क्वायर, और नीचे क्या पड़ा बच्चे? नीचे क्या बन गया? देखो 2a का स्क्वायर कितना बन गया? 4a स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो ये माइनस माइनस क्या बन गया? 4a स्क्वायर प्लस 1। और यहां पे कितना आ गया बच्चे? p स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू फिर -1, माइनस माइनस क्या बन गया? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे बच्चे क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू फिर -1, और माइनस माइनस क्या बन गया बच्चे? प्लस। ऊपर तो क्या पड़ा है? स्क्वायर वैसे ही पड़ा है। डिवाइड में क्या आ गया? 4a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यही तो हमने प्रूफ करना था, ये भी हो गया बच्चे। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? तो हमारे क्वेश्चन हो गए 5। क्लियर बच्चों? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 6, मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने का ठेका ले लिया है, अब आपका टेंशन मत लेना, ठीक है, मेरे होते हुए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वो कह रहा है x प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू रूट a प्लस आइटा बी
डिवाइड में क्या पड़ा है c प्लस आइटा d, और हमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बच्चे कर दो वही चीज जो हम करते आ रहे हैं, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। तो देखो x माइनस आइटा वाई बन गया, आइटा को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस आइटा से। तो यहां पे क्या बन जाएगा बच्चे, माइनस आइटा बी, और c प्लस क्या बन जाएगा बच्चे, माइनस आइटा डी। इक्वेशन क्या होगी 2, वही वाला मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो बच्चे, अब मैं सीधा लिख दूं, ये क्या बन रहा है a प्लस, देखो x प्लस आइटा वाई, तो ये भी क्या बन गया x माइनस आइटा वाई। अब देखो बच्चे यहां पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ना ये सारा कुछ रूट में चला जाएगा। जो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा पहले तो a प्लस आइटा बी और c प्लस आइटा डी मल्टीप्लाई बाय a माइनस आइटा बी और c माइनस आइटा डी। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये फिर से क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइटा का स्क्वायर और y का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है आइटा y, आइटा स्क्वायर y स्क्वायर। बच्चे इसका रूट है ना, पावर सेम आ गई, इसका रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो इसका भी मतलब क्या होता है रूट का 1/2। तो मैंने यह क्या कर दिया, इसको एक साथ कर दिया, मतलब रूट एक साथ कर दिया, इकट्ठा कर दिया इसका। तो ये क्या बन गया बच्चे, a प्लस आइटा बी c प्लस आइटा डी मल्टीप्लाई बाय a माइनस आइटा बी और c माइनस आइटा डी। अब मेरे को आप एक चीज बताओ, यहां पे तो बन गया, क्या बन गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस आइटा स्क्वायर की वजह से ये क्या बन गया प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस। तो बच्चे यहाँ पे क्या बनेगा, अब आप सीधा बना लो a माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये भी तो बच्चे वही बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया a प्लस सी प्लस आइटा डी c माइनस आइटा डी, सी स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर डी स्क्वायर। तो मेरे को एक चीज बताओ, तो ये अंदर क्या बन गया, ये बन गया बच्चे स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू फिर प्लस बन गया b स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब ये बन गया मेरा आंसर। अब बच्चे आप कहोगे आंसर तो मैंने ये निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे तो रूट आ नहीं रहा, तो आप क्या लिख दो यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अगर मैं स्क्वेयरिंग करूंगा बोथ साइड तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट है जो हट जाएगा। जब भी हम स्क्वेयरिंग करते हैं ना तो जो स्क्वायर रूट होता है वो हट जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपका क्या है आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 4-5 क्वेश्चन मैं और करवाता हूं फिर हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई शेयर कर देना प्लीज, बड़े अच्छे से करवाए हैं यार आपको सारे क्वेश्चन।